छड़ा पानी लियाऊं के? ले छड़ा पानी के भर ले 2 घूंट, खांसी दब जाएगी। ले जानी ये भी लेट से आराम थे। मैं तेने रोटी बना ली उसू, और किम चीज़ की जरूरत हो तो मन बोल मार दी। ठीक से। हे भगवान, इतना क्यों दुखी कर रखा हूँ मैं? मेरे के लिए जनक जनक की माँ दुखी हो रही है, कम से कम ये तो दुखी नहीं होंगे। इस तरह मन ठा ले परमात्मा, ये तो सुख तो रोटी खा लेंगे। ये भगवान है, ये आटा और ख़राब हो गया, कीड़े चाल पड़े इसमें। तो ये रोटी कितना बनाऊंगी? मैंने पीसना भी ना कर रखा, जब पड़ोसियों के जाके चून पिसवा लिया। तो अब्बू ठीक से कि तू? हाँ ठीक सो बेटा। शुक्र सा जनक आ गया, इस तरह तो पीसने की बतानी ही पड़ेगी। जनक बेटा। हाँ माँ। ये रेउरा ही एक बारी आया माँ। हाँ माँ की कहो थी? बेटा आटा तो अपना सारा खराब हो गया, कीड़े चलाने लग रहे हैं। अच्छा माँ, न्यू कुकर खराब हो गया? बेटा बारिश का मौसम से वही जाग रहे इन दिने, सील गया कट्टा में था। फिर माँ आटा पिसवा के लाऊं के? अरे पीसना तो ना करा क्या बेटा मना, अरे जही पीसना करूँगी तो बहुत घना टाइम लग जाएगा। फिर तू कद आटा पिसवा के लाया और कद रोटी बनाएंगी? तो माँ फिर क्या करा? बेटा न्यू कर, दुकान पर तो चावल ले दे, खिचड़ी बना लूँगी। माँ मेरे दौर तो 20 रुपये पड़े हैं। बस है तो न्यू कर बेटा, इनके चावल दे दे, खिचड़ी बना दूँ, तेरा बाबू तो खा लेगा। बाकी बच गई तो देख लेंगे, ना पता टाल भी कर देंगे माँ बेटा एक दिन। ठीक से माँ। अरे वो भी यह कहानी कौन सी अपने गल पहली बार बनी है, अपन तो आदत सनो जीने की। बस बेटा दिल छोटा ना करे, अपना टेम माड़ा से काटना ही पड़ेगा ये तो। जा बेटा ले दे चावल। ठीक से माँ, ले आऊँ? मैं भी इतना जना खाओ, इतना गेहूँ काट के बाहर सुखा दूँ, फिर पीसना कर दूँगी, पिसवा लिया होगा। बेटी पूनम की होया? आज इतनी छो में क्या है तू? आज इस छोरी का क्या होया? कॉलेज में तो भी तावड़ी आ गई, पूछो जाकर ऊपर के बात हुई। क्या हो गया मेरी लाडो? माँ तने बेरा है, आज पहली बार मैं किसी टेस्ट में सेकंड आई हूँ, नहीं हमेशा फर्स्ट आया करती। तो क्या बात होगी बेटा, तू इतनी छो में क्या भर रही है? मत तेने यह बात छोटी सी लग गया है, एक किस्म से बेइज्जती वाला काम है यो। बेटा ये फाइनल पेपर थोड़ी हैं, फाइनल पेपर तो पे बाकी हैं, तू पे पढ़ाई पर और जोर दे और फाइनल पेपर में पहली पोजीशन पाइए। माँ तने न्यू बेरा है कि पहले नंबर पर कौन आई है? कौन? वह खिन्नू की छोरी मधु। अच्छा जा तो छो में लाल हो रही है तू। बेटा वाह तो ना फुट्टी आँख भी ना बाती, हम 3-4 साल की थी ने जब तक लेकर ईब तक जानी दुश्मन हो एक दूसरे की। हाँ माँ
बस इससे बात का छो है मैंने। एक काम कर मेरी लाडो, खड़ी होकर न इस गुस्से ने वाश बेसन में थूक दे और मुँह हाथ धोकर रोटी खा ले, ताकि मेरा भी काम सिमट जावे, मैं भी बर्तन मांज दूंगी। ठीक से माँ, चल गाल दे रोटियाँ हूँ मैं। ठीक है बेटा। अरे योगी, हाँ बाबू। हो लिया भाई तैयार है? हाँ बस थोड़ा सामान घालना बाकी है। हाँ ठीक, सब अपना सामान सुमन घाल कर तू जा फिर। मैं आप बात कर लूँगा मेरे दोस्त का फ़ोन पर, ठीक से? ठीक से बाबू। हाँ जल्दी लेकर भाई। ठीक। राम जी भी खूब है वर्षा और फसल भी अच्छी हो रही है। जब कीड़ा काटा ना लग गया ना तब बनवारी का सुथरी फसल हो जाएगी। किसका बच्चा कृष्ण, बहुत गणे देना मैं याद करे। अरे सुना दे कृष्ण, अरे मेरे भाई रे, आज क्यों कर याद आ गई? मैं तो बढ़िया हूँ यार, तू बता दे। भाई मैं भी बढ़िया। हाँ भाई, जब तक मेरे नाम का अगर टायर लग गया है तू तो मैंने याद करना ही भूल गया। ना ना फौजी साहब है, आपके भूलन के मानस सो। चल छोड़ इन बाता ने, और सुना दे कोई नहीं ताजा के ढंग से। नई ताजी सुनाउन खातर फोन करया है। अरे तो फिर बताओ ने, टाइम क्या तो लाउन लाग रहा से। लियो तो सुनो फिर फौजी साहब है, अपना जो योगी है ना वो सरकारी नौकरी लग गया। हाँ भाई, याद तो ना बहुत बढ़िया खबर सुनाई। नू तो बता कौन से डिपार्टमेंट में लग गया है? पटवारी लग गया से। अच्छा रे। और सुनो फौजी साहब है, ड्यूटी भी आपकी तहसील में ऐसा कनीन है, 1 हफ्ते बाद ड्यूटी ज्वाइनिंग है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, फिर रहन सहन का क्यों कर करेगा? कनीना में ले लेगा कोई मकान रहने खातिर, एक नौकर रख लेगा, खाना पीना बनाने खातिर, लत्ते कपड़े धोने खातिर, साफ सफाई खातिर। किसी बात करे है कृष्ण, तू मेरे बचपन का दोस्त है, और जब यो दोस्त तेरा काम आस का है तू मेरे तो यो मौका भी खुश है? क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब यो है भाई, योगी अपना है बालक से, अरे यो इतना बड़ा घर पड़ा आड़े रह लेगा, आड़े कौन सा भीड़ माजरी है मेरे यार। फौजी साहब है, मैं आपने कुछ कष्ट देना ना चाहता। भाई कृष्ण, यारी दोस्ती में कष्ट नहीं, कर्तव्य देखे जा से। और तू तो जाने से भगवान ने मेरी बेटा तो दिया कोन्या, हर जो योगी आड़े मेरे दोरे रह जाएगा ना, और तो मन न्यू लगन लग जाएगा कि मैं मेरे बेटे के ले रहा हूँ। ठीक से फौजी साहब, जो कर आपने ठीक लग गए, मैं योगी ने कह दूंगा वो सारा सामान लेकर आपके घर पहुंच जाएगा। क्यों भाई, 1 लाख क्यों होगा वो? तू कौन आवेगा गिला? फौजी साहब मैं कौन आन पाऊँ, मेरे पैर में दिक्कत हो रही है और कई महीने लग गए ठीक होने में। तू तो नू कह था सब ठीक से, तेरी चोट की तो बताइए कौन है? बस योगी की ज्वाइनिंग की खुशी खुशी में अपनी चोट ने तो भूल गया मैं। भाई ठीक से, तू अपना ध्यान रखिए तबीरा। अरे मैं तेनू सोचू था जब तू आ जाए और तब बैठ कर बड़ी आला था प्रोग्राम बनावाए, मेरे द्वारा कैंटीन का कमिल स्टॉक दरिया कती। कोई ना फौजी साहब है, उस स्टॉक की भी खबर लेवांगे, फिलहाल तो मैं मजबूर हूँ। चल ठीक से, तो अब तू तवड़ा ठीक हो जा और तवड़ा गेड़ा मार दे। हाँ जरूर फौजी साहब है। ठीक से, राम राम भाई। राम राम। क्वेश्चन भी भाई क्वेश्चन ऐसे ले यो काम तो बढ़िया हो गया। माँ ने पीसने खातर क्यों तो दे दिए, पर रुपये देखो नहीं मेरे दो है। 150 रुपये पहले मांगा चक्की वाला, अरीब जाऊंगा तो दत्ते पीछे मांगेगा वो। हाँ भाई जनक, के ले रहा कट्टे में? अरे आदेश तू कद आया? भाई तू उरा की पूछे है, अगधरती की पूछे है। अगर उरा की पूछे तो मैं 10 सेकंड पहले मैं आया हूँ, और जनु पूछे धरती पे कद आया है तो मन तो भाई 22 साल 11 महीना 28 दिन 21 घंटा 12 मिनट और 25 सेकंड हुए। अरे ओ भाई, बीच में ब्रेक भी मारना होया करे, तूने 2 नंबर के सवाल में 10 नंबर का विवरण दे दिया। तो तेरा ध्यान बेरने की था, मैं तो तेरे श्याम ही आया हूँ और फिर भी तन नहीं दिखा। अरे यार मैं किसी और दाम फंस रहा था, मैं तो उससे के बारे में सोचू था। यार या तो कोई चिंता वाली बात तो कौन नहीं, मेरे होते हुए तू चिंता करे। 1 मिनट रुक। ले दे तो फिर कि मैं ले रहा है तो।
कौन है के पीछे? पीछे ना हट के हो गया। फिर जेब में केटो हुआ था तू? आइडिया। दुनिया जेब में पीछे रखा है और तेरे यार रखा है आइडिया। तन्ने तो यार वाह कर दी, एक उम्मीद जगा के उसने उड़ाई नींद की गोली दे दी। बता क्या आइडिया है? देख, जो तू कट्टा ले रहा गेहूँ का, इसमें तो थोड़े से गेहूँ बेच दे और जो पीछे आवेंगे उनका बचोड़ा गेहूँ चुन पिसवा लिए। अरे ओ भाई, तेरे इस आइडिया ने तेरे नाश्ता में दे ले, मारो वहाँ घनी बकवास करेगा तो। कोई ना, एक को फिर जेब मार दूंगा, केवल तन दूसरा आइडिया पसंद आ जा। ना ना, तने मेरा बहुत टाइम खराब कर लिया। तने बेरा है, मेहर माँ सुबह का भूखा बैठे। हाँ तू मना जान दे। रुक भाई जनक, के है यार बे? तू चक्की पे पहुंचे, मैं घर ते पीछे लेके ही आया। सच्ची? सच्ची यार, अपनी कृष्ण सुदामा पर की दोस्ती है और मैं वैसे कृष्ण ना हूँ पर तेरा दोस्त तो हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का। ठीक सब। लो शाम चाय पी लो। तू एक बात बता, मेरी ये लतरा कोई बैर से के? की हो गया? मने शुक्र करके मार दे। क्या था भूख, कह रहा इतनी चीनी चाह में तू? कोई ना, पी ले पी ले। आज मैं तो 2 दाने चीनी के फालतू के पड़ गए, तेरा शुगर याद आ गई। जब मेरी कोथड़ी का घेवर आया था वो तो ने 1 लेना रगड़िया था, जब तेरा शुगर याद ना आई। टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज। ये फौज वाले कानून ने मेरे पर ना चल रहा तेरे। वो कृष्ण नहीं है मेरा दोस्त, जो पहले दिल्ली रहा करता। हाँ, क्यों हुआ उसका? उसका छोरा योगी पटवारी लग गया। अच्छा। हाँ, और कनेड़ा में ड्यूटी आई है उसकी, और मैंने उससे कह दी है, एक छोरे ने कह दिए बाहर रहने की सोच भी नहीं लेगा, अपने घर में रह लेगा। ठीक करे ना? हाँ हाँ ठीक करे आपने। और मारा भी जी लग जाएगा। और सच बताओ शानी, मैंने कृष्ण के छोरे में अपना ही छोरा दिखे है। ठीक कहो शाना, 12-13 साल पहले जब अपने घर ना आए थे ना, छोटा सा ही देखा था मैंने। अरे हाँ, नू है 1 हफ्ते पाछे उसकी ज्वाइनिंग है। एक कमरा छोरे खातर न्यारा तैयार कर दिए। हाँ हाँ कर दूंगी। हे भगवान, कोई ना रोकता, लोग आखता है धर्म जब मैं ना रह रही। हेलो, इसने भी ना रोकी। हे भगवान, जब घर फ़ोन करूँगी तो माँ बाबू चिंता करेंगे। नो करूँ हूँ, घर फ़ोन कर ही दूँ हूँ, बाबू कम से कम लेने तो आ जाएगा। शुक्र है किसी ने दया तो आई। हाँ मैडम जी, किस जाना था? जी मेरी स्कूटी खराब होगी, मैंने भोजास गांव में जाना है, छोड़ दोगे के? वाह प्रभु, पहले ही दिन हुसन के दर्शन करवा दिए थे ना, तो छोरी तो लाजवाब है यार। हेलो, क्या सोचने लग गए? बताओ, छोड़ दोगे कि भोजास तक? मैडम जी, जिस हिसाब की तो सुथरी है ना, उस हिसाब से तने कोई ना छोड़े। क्या मतलब? मेरा मतलब तू हर राह चाल दे मानस न पसंद आसका है, हर कोई तने अपनी बनाना चाहेगा। मैं उस हिसाब से कहूँ, भला तने कोई क्यों छोड़ेगा? देखो, डायलॉग बाजी बहुत ओली है। जब मैंने लिफ्ट देते हो तो बताओ, नहीं आगे अपना रास्ता नापो। जिसे तेरे तेवर है ना मैडम, उस हिसाब से तू किसी बड़े बाप की बेटी लग गए है। और जिस हिसाब के तेरे लक्षण है ना, उस हिसाब से तू किसी बड़े बाप की बिगड़ेल औलाद लग गए से। कि घनी नहीं बोल रहा है तू जाना को नहीं मने, तेरे वर्गी बहुत कबूतरियां पर काटे हैं। पर मैं भी तने बता दूं, मैं कबूतरी ना हूँ, मैं वह मॉडर्न छोरी हूँ जो तेरे वर्गी शिकारिया का डट के मुकाबला कर सकूँ हूँ। देख डार्लिंग, तू मैंने पहली नज़र में पसंद आ गई तो घना सा तो कुछ कहूँ ना तेरे ते, बस इतना कहूँगा, बैठ ले, जड़ा तू कहोगी उड़ा छोड़ दूंगा ना। मैं ना बैठती तेरी गल। हाँ जान बावली, पूरे दोपहर में कब तक खड़ी रहेगी? ना ना, मैं ना जाती।
चल ना, क्यों नखरे कर रही है? छोड़ मैंने। ना जी ना, हमारे एरिया में छोरे ने टच करना बैन है। छोड़ दे भाई साहब इसने। अरे तू जा ना, तेरे लत्ते कपड़े देख कर तो ऐसा लग जने किसी खेत में सीरी ला रहा हो। तू हाथ छोड़ दे इसका। 1 मिनट रुक ले, ये खुश है, पीछे ही चाहिए थे ना तने, जाई भी लकड़ ले जा। घूरे के है और किसी तो कुछ बताइए ना कल नहीं स्टोरी की फोटो अखबार में पाओगी तने। मार और मारी सरामी के। हाँ मार मार ना, मेरा लग गए। शाल देख लियो हमने, हम जानते को नहीं मैं कौन हूँ। मारे कोथड़ी ले आए थे तुम जाना। हाँ बाजीगा साला। थैंक यू जी आपका। थैंक यू कोई बात कौन जी, जो हर इंसान का फर्ज बना है। जी यो ना लिया करे थैंक यू, लो मेरी गोद में गाल दो। जी यो मेरा दोस्त है, घना मजा के आदमी है, इसकी बात ना बुरा ना मानियो। ना बुरा तो मैं मानेगी। कर दी ना मैडम नाराज, मैं सोबे कया करूँ, बोलते हैं ब्रेक भी होया करें। अरे तुम मन ने क्या कर दिया? आप दोनों ने अपना नाम ना बताया अब तक, इस बात का बुरा मानगी मैं। ओहो जी, मेरा नाम आदेश आर्यो जनक, और आपका क्या नाम है जी? मैं पूनम। पूनम जी, जैसा कुट्टी आपकी खड़ी है कि जी लाने की जरूरत को ना, हम दोनों मैंने पूनम कह सको हो। ठीक है पूनम, इवनिंग बता आगे क्या करना है? आज कॉलेज आते टाइम मेरी स्कूटी खराब होगी, मैंने सोची किसी तरह लिफ्ट लेकर घर पहुंच जाऊं, पर वो आरामी मिल गया, फिर यो कहानी बन गई। आदेश नो करे, दुकान पे ले जा पूनम की स्कूटी ठीक करवा लिया। अच्छा ये मनियो काम भी करना पड़ेगा? क्यों, कोई दिक्कत से की? यार आज तक मन आया पाछ मेरे कच्चे ना नहीं छोड़े हो के कोई और नहीं छोड़ा है। अरे तू फालतू बकवास ना करे, तू जा। क्या हो गया? जे किम दिक्कत है तो रहने दो, मैं अपना आप करवा लूंगी। ना ना जी, जावा है आदेश, ये भी करवा लिया है, घना टाइम ना लग गए। ठीक से। ठीक है भाई, दोस्ती खातिर यो भी सही। चलो जी, इतना छाया हम बैठ जाओ, पानी पात पी लो, चलो कर लो आराम। सांस को नहीं आंदा। 2 चम्मच शहद की चाट लो, या खांसी दब जाएगी। अरे सियाणी, शायद खत्म हुई तो कई दिन हो लिए। अच्छा शहद भी खत्म हो गया? हाँ, तो नो कर एक गुड़ की डली ले आते हो तो। गुड़ भी को नहीं छाना। हे भगवान, ईसा के जुल्म हो गया, अपना घर में कुछ भी को नहीं के सियाणी। कुछ क्यों को नहीं छाना? लाचारी रही, गरीबी रही, हारी बीमारी रही, भगवान ने इतना कुछ दे रखे हमारे ते। ओ बावली, भगवान ने घोषणा बंद कर, एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बेरा निशाना कद के ठीक होगा। हाथ दी जिंदगी तो जाली, ये सब देखते देखते। छोड़ इन बातों ने, माड़े टेम की चर्चा नहीं कराया करते, कर ले घर का काम जाके। ठीक से शाना। हाँ हाँ। जनक, तन पढ़ाई कड़े तक कर रखी है? पढ़ाई तो मैंने घनी ना कर रखी, बस +2 तक पास हूँ। अच्छा, आगे क्यों ना पढ़ा? इंटरेस्ट ना था कि तेरा? ना ना जी, इसी कोई बात ना है, पढ़ाई में तो मैं ठीक था, बस घर का भी उतना था, ऊपर तो बाबू बीमार रहे है, बस नो ना लियो, मेरे हालात मेरी पढ़ाई ने खा गए। अच्छा जनक, और घर में कौन कौन है तेरे? मैं और मेरे माँ बाबू। और बेबे? ना, बेबे को नहीं। तो ये क्या काम करे है तू? घर की किमी ज़मीन है, उसमें खाने जोगे दाने हो जा हैं, और बाकी की में दिहाड़ी मजदूरी आ जा है, तो वो काम भी कर लूँ हूँ। अच्छा। अरे आधे से आ गया तू? के बात डिस्टर्ब कर दिया क्या मना की? अरे ना ना, इसी कोई बात ना है। ले पूनम, करवा दी तेरी स्कूटी कति चकाचक, ले जा इसका ही भी। ठीक है जनक, चलो मैं। जना जी करता हो तो 1-2 दिन रुक के जा सका पूनम, बाकी आगे तेरी मर्जी। ठीक है जनक, बाय।
गले जान का जिक्र रख के जाया कर देखा। अरे तू अपना काम कर ले। मैं तो अपना काम करूँ हूँ, पर मनीषा लग गया तू जा लिया काम पर पे। तन्ना अपना काम पे ध्यान देने की जरूरत है। अरे रुके, अरे मैं भी यहाँ से हूँ। बेटी आज इतनी लेट क्या था होगी तू? बाबू उड़े रास्ते में आज मेरी स्कूटी खराब हो गई थी। ये तो बेटी फोन कर दे ना मेरे दौरे, मैं तेने लेने आ जाए। बाबू मैंने नू सोची तू क्यों तंग करया, और फिर तावड़ी स्कूटी भी ठीक हो गई थी। आए स्कूटी के आप ठीक हो गई थी बेटी? ना बाबू, उड़े दो भले मानस मिल गए थे, उनने मेरी मदद कर दी। अच्छा, लेकिन बेटी आगे तो ऐसी कोई भी बात हो जाए तो मेरे दौरे फोन करेगी, ठीक से? ठीक से। जाइब हाथ मुँह धो के यार चाय पानी पी ले। एक मिनट, वॉशरूम जाए हूँ पहला। तू तू अड़े हमारा घर में? क्यों तेरा घर है? तू फौजी अंकल की छोरी है पूनम। हरामी, के लेन बड़ा है इस घर में? तू चोरी करने खतरा है ना तू? अरे ना। चोर चोर, माँ चोर, बाबू चोर। अरे पागल, मैं चोर कौन है? की हो गया बेटा, की था चोर? ये बेटी चोर कौन है? यो तेरा कृष्ण अंकल से ना, उसका छोरा योगी है, आज आया है। ओ अंकल जी, हमने एक दूसरे से मिले कई साल हो गए ना, जगह का पिछाड़ ना पाए। हाँ बेटा, बालक के थे हम जब मिले थे एक दूसरे तक। और बावली है बेटी तू भी, तेरे तो अपना ही मानस पछाड़ में कौन आया? बाबू इसने पिछाड़न में थमे गलती कर रहे हो। मैं तो इसने एक के मुलाकात में जान गई थी कौन है यू और किसा है। ही वाड़े खड़े रहोगी। हाजिर बेटा योगी, नीचे चाय नाश्ता तैयार है। चलो। और तू भी बेटा तावड़ी आ जा नीचे, फ्रेश होकर ना। चल बेटी पूनम, योगी पटवारी लाग गया, और अच्छी बात यहाँ से इसकी ड्यूटी भी मारी है तहसील में लाग गई। हर बेटी योगी अपने के लिए रहोगा। पर क्यों? आए बेटी, और एक लाख कितने का यो? हमारा छोटा मकान से इतना चोड़ दौड़ घर रहा, एक कमरे में यो भी रह लेगा, और फिर यो के हमारे घर ने कब्जा कर जा सके थे। पूनम जतन कोई दिक्कत है मैं कि तो और रह लूँ कमरा लेकर। ना ना बेटा, कोई दिक्कत को नहीं। क्यों पूनम? ना ना, मैंने कोई दिक्कत को ना, मैं तो बस वही पूछू थी। और बेटी, और हमारे एरिए में आके जब ये छोरा किराए पर कमरा लेकर रहेगा, तो इसमें मेरी और किशन की दोस्ती के ऊपर थू है ना बावली? ही भी इसका क्यों या? भगवान तू जाने से ना अपनी औलाद ने, या मुड्डी है इसका नू नहीं बेरा पड़ता, कोड़ बया रूस जैसे कोड़ बया मान जैसे। अंकल मनीषा लाग गया हुआ बचपन की किसी बात का बुरा मान रही है, क्या तो मेरे तो नाराज होगी। बेटा या थारी आपस की बात से तब मैं जानो, और तू मना लिए तेरे पर मानना था बेटा। हाँ आ गया बेटा? हाँ माँ, मेरा बाबू सोवा है कि? हाँ बेटा, तेरे बाबू की तो ये आँख लग गई है, सारा दिन दुख पाए जाओ खांसी में। अच्छा माँ। बेटा मेरे पे तेरा बाबू इतना दुखी देखा ना जावे। माँ क्या कर सका हाँ पा, अपना हाथ में तो बाबू की सेवा करनी है, वो आपा करे रहे यहाँ। बेटा जनक, तेरे बाबू की दवाई लेके आनी थी, किम पीछे ले रहा है? ना माँ, मेरे दौर तक कौन ही पीछे। फिर बेटा दवाई क्यों कर लिया होगा? माँ एक दो दिन की दवाई तो रह रही होगी। बेटा बस काल काल की दवाई रह रही है। कल की तो जाऊँगा दिहाड़ी मजदूरी पे, जब मिल गई तो जब जाके पीछे आऊँगी, जब लाऊंगा बाबू की दवाई। हाँ बेटा, यो काम तो सब तो ज़रूरी है, जे कितने मिलता हो ना तो किसी आगा हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के काम मांग ले। ठीक से माँ, जाऊँगा कल फिर। हाँ बेटा,
सब ठीक चल रहा है? हाँ बाबू, वो तो सब ठीक है, पर एक गड़बड़ होगी मेरे पे। जंदे गड़बड़ कर दी, तू सारा प्लान चौपट करेगा। ना ना बाबू, ऐसा ना होने दूँ मैं। न्यू बता, गड़बड़ क्या कर दी तने? बाबू जिस दिन मैं गया था ना, उस दिन रास्ते में एक छोरी गल कहाँ सुनी होगी, और घर पहुँचा तो वह छोरी पुण्य में पाई, पर ना उसकी पिछाड़ में मैं आया और ना मेरी पिछाड़ में वह आई। एक बात तो है बेटा, तू है तो गोबर गणेश, कर दे सब मर जा मेट। ना बाबू, इस तकरार का कुछ खास नुकसान ना होया, मैंने अंकल और आंटी तक पहुँचने ना दिया बात। तने पूनम तक पहले फौजी का फौजन का दिल जीतना पड़ेगा। हाँ बाबू, उससे काम मैं ला रहा हूँ। चल ठीक से मेरे लाल, ला गया रे। फौजी की छोरी भी तेरी होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी भी। ठीक है बाबू। हे भगवान, सारे किते काम ढूंढ लिया, किते भी काम ना मिला। माँ बाबू ने के मुँह दिखाऊंगा मैं। जनक, तू एड़े क्यों बैठा है? पूनम, तू? हाँ मैं, पर तू मैंने देख कर चौका क्यों है? वो जनक, के बात से मैंने तू घना परेशान लग गया है। ना, मैं तो सही हूँ, इसी कोई बात को नहीं। जनक, किन बात से तो बता मैंने। ना ना पूनम, सब ठीक से। अब मेरी कसम खा और बोल कि सब ठीक से। जनक क्या होया? पूनम, सही चेहरा पे जाता ना मेरा, इसलिए तो मैं मेरी जिंदगी से परेशान हूँ। इसी जिंदगी जीती तो अच्छा मैं मर जाऊँ, पर क्या करूँ, खाट में बीमार बाप का देखना पड़ा है। मेरी माँ की इकलौती आंसू में ना कद का मैं यमराज का वाले मेरी जिंदगी कर देता। जनक, जिंदगी तो पेंडा छुटाना कोई समस्या का समाधान को ना। दुख आते तू जितनी दूर भागेगा ना, दुख उतना ही तेरा पीछा करेंगे। तू मैंने सारी बात बता, मेरे पे जितनी भी तेरी मदद होगी ना, मैं करने की कोशिश करूंगी। जनक, तो फिलहाल तन तेरे बाबू की दवाई एक चिंता है। हाँ हाँ। जनक, ले रपिए, तेरी यह चिंता मैं दूर कर दे हूँ। पूनम, मैं तेरे कने पीछे क्यों कर ले इसको हूँ? क्यों? मैं तेरी किम लागती को ना? पर वर कुछ ना, ले पकड़ रपिए, और आज से हम दोस्त। चल अब तन घर छोड़ दूँ। रे मखा, सुनती हो तो पानी का गिलास लाइए। लो अंकल पानी। बेटा, तू पानी का गिलास ले आ, तेरी आंटी कौन है के घरा? आंटी तो घरा है अंकल जी, पर मैं पानी ले आया तो भला मेरा कि मैं घस गया। हाँ बेटा, घसे तो के था। लो मन दो अंकल जी। अच्छा, देख ले बनवारी, छोरे में कृष्ण के दिए संस्कार न्यू के न्यू दिखण लाग रहे से। कितना भला बालक से योगी, ना तो कोई पटवारी बने पाछे मानस नहीं समझे। जनक, एक बात बता, तन कद ब्याह करने की ना सोची? इसी कौन छोरी जो मेरी गले ब्याह करेगी? और इसी कौन है आज की दुनिया जान के सुख छोड़ के
मेरे दुख हम साथ जाओगी। क्यों इसी बात क्यों करे तू? क्या कमी है तेरे में? आजकल के छोरा ने देखा तो तू बहुत बढ़िया छोरा है, ना कोई ऐब तेरे में, ना कोई नशा पता का बैल, और दिखण में भी ठीक ठाक है। और इब्बे तो उम्र भी बहुत कम है तेरी। बता इस फालतू तो और क्या चाहिए एक छोरी ने? जो चीज़ तन्ने गिनाई ना पूनम में, उनकी ना पेट भरता ना पेटा। आजकल की छोरी पहले अपनी सुख सुविधा देखा है, नो कोई ना सोचती जिस घर में बहू बन कर जाऊँ हूँ उस घर के प्रति मेरे भी कई फर्ज हैं। बस अपने डिमांडा की गठड़ी बना कर पति के सिर पर धरते हैं, फिर पति अंडे जाऊँ डिमांडा खातर पीछे इकट्ठी करता। यार जनक इसी कोई बात को ना, जिस तरह हाथ के पाँचों आंगली एक सार ना होती ना, उसी तरह सारी छोरियां ने ठाट बाट और ऐशो आराम की जिंदगी ना चाहिए। कई छोरी सी भी रहा है जिसने प्यार चाहिए, परिवार चाहिए। जमीन मेरा दो रहना, नौकरी में लाग रहा ना, कोई परमानेंट काम धंधा मेरा दो रहना, मकान की जगह वो फुटा ढूंढ है मेरे दौरे, 2 बूढ़े माँ बाप। आजकल की छोरियां जो चाहिए उन मादी मेरे दौर तो एक चीज़ भी ना। यार जनक तू तो अपना आपने जमा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तेरी भी भगवान ने किसी न किसी गल जोड़ी जरूर बनाई होगी। पागल है कि पूनम में मारे घर ने सांझ की रोटियां का जुगाड़ तक को नया, और तू मैंने मोड़ बांधने के सपने दिखाने लाग रही है। कोई ना करे मेरी गल ब्याह। ना यार कोई तो जरूर करेगी। यार कोई ना करे यार कोई ना कोई तो पक्का कर लेगी। कोई ना करे, तू कर लेगी? हाँ कर लूँगी मैं। हैं? है के है, मने तो तू अच्छा लग गया है। सच में? हाँ तेरी कसम, तेरा आज तक नहीं समझ में ना आई कि क्यों मैं तेरे तो रोज़ मिल के जाया करूँ, क्यों मैं तेरी गला धूल मिट्टी में बैठ कर कई कई घंटे बतलाऊँ हूँ, क्यों तेरे दुख में न अपने दुख लग गया है, क्यों मैं कोशिश कराया करूँ कि तेरी दुखा की परत ने मैं अपनी मुस्कान ते ढक लूँ। तू मैंने अच्छा लग गया है जब मैं तुम्हें ये सब करूँ हूँ। पर पूनम है अपना मेल तो कति भी ना मिला, तू कीते और मैं कीते। कित के जित तू उत मैं देखा के है बावले, मैंने तो प्यार है तेरे ते, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, बाकी तेरी मर्जी। पसंद तो तू मन भी है पूनम है, पर कदे तेल पानी एक ना हो सकते। वो तो मेरे ऊपर छोड़ दे। अच्छा हाँ मेरे का निकान कर, एक बात कहनी है तेरे ते। आई लव यू। मेरी तरफ थी भी सेम सेम। हे भगवान आज तो थक गई, पिंडिया में कति भड़क बैठ ली। एक काम करूँ हूँ, कड़ सीधी कर लूँ थोड़ी देर। ए माए ओए। बेटा योगी। आंटी किमें ज्ञान आया? हाँ बेटा तेरे तो हाथा में जादू है, पर बेटा मन तो तेरे कही है को नहीं पैर दाबण खातर। आंटी या कोई कहने की बात है, इतना तो मन ने भी दिखा है। सारा दिन आप कितना काम करो हो, थकान तो हो ही जावा है, तो बालका फर्ज नहीं बनता कि हम कुछ देर बड़ा की सेवा कर दें। बेटा धन्य है वह माँ जिसने तेरे जैसे सपूत जन्म दिया। आंटी आप भी तो मेरी माँ का ही समान हो। बेटा योगी भगवान ने मार तो कोई बेटा कौन दिया, पर मन तेरे भीतर अपना ही बेटा दिखस है। आंटी न्यू मन माड़ा ना करो, मन अपना ही बेटा समझो। योगी बेटा बहुत संस्कारी है। पूनम खातर मने ईसाई छोरा चाहिए था, क्यों ना मैं पूनम का रिश्ता योगी गेल करा दूँ। अरे जनक, ओ जनक। हाँ बाबू। बेटा तू नो करे मैंने लाठी लेगी दे दे। लाठी का क्या करेगा बाबू? बेटा आज मैंने गात में आराम लग गया से, और ऐसा जी कर मेरा बाहर घूम में आऊँ थोड़ा। बाबू ये बगात में कमजोरी है, कितना पड़ जाएगा तू? कौन नहीं पढ़ू बेटा, लाठी का सारा लेके चला जाऊंगा मैं, जब तो लाठी मंगवाऊँ तेरे पास। ठीक से बाबू ले आऊँ।
ले बाबू, और ध्यान से चाहिए। आराम से जाऊंगा बेटा। हे भगवान, ईब की में आराम लग गया है बाबू का। तो बस एक तावड़ी ही ठीक करती है मेरे बाबू ने। शाना, कई दिना तो मेरे मन में एक बात चल रही है। तो बता के बात से। यो योगी बहुते संस्कारी छोरा है, सही कहे है, और अपन अपने माँ बापू तो बढ़कर आका है कति। यह बात भी सही कहे है। पटवारी भी लाग रहा है, ब्योत भी बढ़िया है, और इनके गिले अपनी पुरानी जान पहचान भी से। भगवान तेरी सारी बात ठीक से, पर तू कहना के चाहो से। शाना, मैं नू कहना चाहूँ, अपनी पूनम खातर योगी किसा करावेगा। तन्ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक दो बार मेरे भी दिमाग में यह बात आई थी, पर मन ने तेरे आगे वो जगह ना कराया। और के यो अपनी दोनों आगे पसंद से, और पूनम भी इसने बचपन से जाना है। पर एक बार पूनम ते तो बात करनी पड़ेगी। पूनम तो पहले कृष्ण भाई साहब तो बात कर लो, उनके काना में तो बात गालो, देखो के जवाब देवे हैं। सही कहे, तू कहे ना। ले इब बात करो कृष्ण ते। कर लो। कृष्ण इसने स्पीकर पर कर लो, मैं भी तो देखूं कृष्ण भाई साहब के जवाब देवे हैं। अच्छा ले। फौजी का फोन। हेलो फौजी साहब, क्या हालचाल हैं? हम तो सब बढ़िया है कृष्ण, तू अपनी सुना भाई। आड़ा भी सब बढ़िया है। और पैर ठीक हो गया कि नहीं तेरा? ना ना, ये बताओ 1 महीने का टाइम और लगेगा पा ठीक होने में। कोई ना, हो जाएगा ठीक है। ओ कृष्ण, राम राम। राम राम भाभी। तू भी पंगे में पैर फंसाए रखा है। बस क्या करूं भाभी, चोट किस्मत में है मेरे। रे कृष्ण भाई, हमने तो तेरे द्वारा एक जरूरी काम खातर फोन कराया है। बताओ भाई साहब, क्या आदेश से? भाई आदेश कौन है? हमने तो तेरी गेला एक बात करनी से, और जब तने ठीक लगे तो अपनी सहमति जता दिए, और भाई ना पसंद आओ बात और तो नाट दिए। हाँ हाँ बोलो। भाई तेरा छोरा मेरे तेरी भाभी का बहुत घना पसंद आ रहा से, घना संस्कारी से, और हमारी तो बहुत सेवा करे से। हाँ, सेवादार तो से योगी। और अपनी तो दोस्ती भी बहुत घनी पुरानी से, तो मैं ये भी दोस्ती ने रिश्तेदारी में बदला चाहूँ सू। वाह फौजी साहब है, आप मानस जितने बढ़िया हो ना उतनी बढ़िया आपकी सोच से, या तो घनी बढ़िया सोची आपने। यह बात तो मेरे दिमाग में ना आई कदे। कृष्ण, इसका तो फौजी वाला दिमाग से बहुते घना तेज चल रहा से। बता भाई, फिर तन्ने तो कोई एतराज ना से? ना ना, मेरी क्या हिम्मत में एतराज करूं? बस फिर ठीक से थे, पूनम की पढ़ाई पूरी होने बड़का ब्याह कर देंगे। हाँ फौजी साहब है, जब आपका जी करे मैं तो थरी गलिया हूँ। चल ठीक है कृष्ण भाई। ठीक है फौजी साहब, राम राम। राम राम। कृष्ण ने तो अपना काम बहुत ही आसान कर दिया, छोरा तक नटोना पड़ा। सही कहे, नहीं तो आजकल लोग बाग अपने घर तक बाहर भटकते हंडे हैं छोरे खातर, और हमारे घर ने छोरा भेज दिया कृष्ण ने। सुतरी सद गया तो। सही कैसे। पूनम, जब तक तो मेरी ज़िंदगी में आई है ना, एक उम्मीद की नई किरण सी जागी है। सब कुछ ठीक हो सके है, ये हालात बदले जा सके। हाँ, क्यों नहीं जनक, दुनिया में नामुमकिन चीज़ तो कोई भी को ना, बस ज़रूरत है ना तो मंजिल खातर सही रास्ता पे चलने की, कड़ी मेहनत की और मजबूत इरादे की। बेराना, जब तक तू मिली है सबके में ठीक होने लग रहा है। मन 6 महीना खातर काम भी मिल गया, और कल बाबू का मन भी राजी था। कई महीना बाद बाबू बाहर घूमने भी गया उठ कर। मैंने माँ की आँखों में पानी की जगह पहली बार इसी चमक देखी है जो मैंने आज तक ना देखी। सब ठीक हो जाएगा जनक, ईब तने घबराने की कोई ज़रूरत ना है। मैं सदा तेरे साथ रहूँगी, तने कदे भी कल्ला ना पड़न दो। पर भाभी कल्ला तो मन ने भी ना पड़न दिया कदे हो। अरे आदेश तू और पूनम ने भाभी किस तरह गए है? 1 मिनट। अरे ओ भाई, मैंने तेरा कोई आइडिया ना चाहिए। ओ भाई, आज जेब में कोई आइडिया को नहीं, यो देख मेरा आधार कार्ड। तो पागल, तेरा आधार कार्ड देख मैं क्या करूँगा? मैं तन्यू दिखाना चाहूँ हूँ, मैं बालिग हूँ, और जो तार बीच चल रहा है ना वो मेरा अच्छी डाल समझ में आ है, समझा?
ठीक से भाई, पर किसी और के श्यामी मना की इसने भाभी। कहने दो ना, मना अच्छा लग गया जब इसने मेरी भाभी कहा। चलो ठीक है, करो आप लोग इंजॉय, मैं मेरा इंजॉय कहीं और ढूंढता हूँ। मेरा यो एक के दोस्त है पूनम, जो मेरे हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा है। जब वे तो कहा करे जनक कि दोस्त एक बनाओ, पर ऐसा बनाओ जो पूरी भीड़ पे भारी पड़ जा। और दोस्ती का मामला में तो किस्मत आड़ा है। हाँ, यह बात तो कैसे कहे तू। चल ठीक है, चल लूँ, मैं लेट होने लग रही हूँ। चल ठीक है, बाय बाय। मारी। आगे बेटा। हाँ माँ आ गया। ले दिहाड़ी मिली आज 18 रुपये। कितने रुपये है बेटा? 10,000 रुपये है माँ। बेटा दुकान लगे रुपये 5,000 तो ऊपर है, तो उसके दिया, उसके ज़रूरी है पीछे देने। ए माँ काल दे आऊँगा मैं, तू इवन न धर ले, दिहाड़ी पे जाऊँगा जब जाते टाइम दे दूँगा। चल ठीक से बेटा। माँ मेरे बाबू की तय। बेटा बाहर नजर है तेरा बाबू, जब तो उसका थोड़ा हराम हुआ है, वो क्या गारंटी क्या है? कोई ना माँ, पंछी बहुत दिन बाद आज़ाद हुआ है, उसने अपनी उड़ान भर लेने दे। बेटा जनक, मन तेरे तक एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आज बैठ के बतलाऊंगी। चल माँ। हाँ माँ बोल के कहा थी। बेटा जनक, तने ब्याह भी के बारे में भी मैं सोची है कि माँ ये भी मेरे ब्याह की थोड़ी उम्र हुई है। मैंने को थी मैं तेरी बुआ कमला है ना, उसके निगाह में एक छोरी, तो कह तो आगे बात चलाऊं। ना माँ, कितने कोई जिक्र करने की जरूरत ना है। क्यों बेटा, तने ब्याह ना करना के? माँ दरअसल बात नू है, मैंने एक छोरी पसंद आ रही है। हैं बेटा, यह क्या बात कहो है तू? देख बेटा, सोच समझ के जो भी कोई काम करे ना, एक बार अपना घर का नहीं जरूर देख लिए। माँ पूनम है नांगड़ की, और उसका बाप फौजी रिटायर है। हम एक दूसरे ने पसंद करा है, वह मेरे गले ब्याह करने की कहा है। बेटा मेरा तो जी घबरावा है, अगले किरा कौन किसे हूँ, किसा स्वभाव, और इसे से काम में मानस तो ही मर जाया करे। तन चंगा भला बेरा है, मारा तो एक का सहारा से। माँ तने किसी दिन पूनम ते मिलवाऊंगा, जब तू उससे मिलेगी ना, जब तेरी सारी चिंता दूर हो जाएंगी। ठीक से बेटा, जब तन्ने पसंद करी है तो ठीक होगी। क्या है यो? तेरा हाथ अपने हाथ में लियो था। किसकी परमिशन तय? ईब तो जिंदगी भर खातिर हाथ थामना है, फिर ईब किस ऐतराज? क्या मतलब? अपने घर का ना फैसला लिया है कि हम जिंदगी भर खातिर दोनों एक दूसरे के हो जाए। मेरे तो किसी ने पूछी भी ना। तो तेरी भलाई भी इस समय है। पाछला जो कुछ अपने दिमाग में ले रहे ना, उस पर माटी गिर और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। बाबू बाबू क्या है ये सब? एक ये हो गया मेरी लाडो। मैं यो क्या सुनने लग रही हूँ कि तुमने न्यू सोची है, अब मेरा रिश्ता यो की गल करोगे? हाँ तो बेटा इसमें गलत क्या सोच लिया? माँ मेरी जिंदगी का फैसला तुमने कर दिया और मेरे तक पूछी भी को ना। आए इसमें बूझना के है बेटी, योगी अच्छा बालक से सरकारी नौकरी लाग रहा, उसके घर क्या ना हम अच्छी तरह जानन लाग रहे, और पैसा धेली, बंगला गाड़ी, बेटी कोठी, सब कीमतें से उनके दो रहे, तने और क्या चाहिए? और मेरी रजामंदी है, इन सब तो ज्यादा जरूरी है मेरी रजामंदी, वो तुमने पूछी भी को ना। बेटा पटवारी है वो, लोग सरकारी नौकरी वाला बटे दिया ले गटो है न तो भी कोनी मिलता, और अपना घर की घर में मिलने लाग रहा। अरे बेटी ऊपर तेनू भी तो देख, सरकारी नौकरी के गेला संस्कारी भी कितना है योगी। सरकारी नौकरी होने तो कोई संस्कारी ना हो जाता बाबू, उसकी सच्चाई थम ना जानते, मैं जानू हूँ। कौन सी सच्चाई बेटा? माँ मैं कुछ ना कहना चाहती, बस थर तो हाथ जोड़ के नो कहूँ, मैंने उसकी गल ब्याह ना करना। यह छोरी पागल तो नहीं होगी है, इसका दिमाग सरकलिया मन लगे है। अच्छी बात करे है। हेलो जनक। हाँ की तू? हाँ आजा तेरे खातिर एक बढ़िया सरप्राइज है। क्या है? यार चल रहा तो गी फिर बताऊंगा।
बता तो दे क्या सरप्राइज है। अरे तू चल, बता तो दे क्या है। राजा ना तू। माँ पूनम, यह मेरी माँ है, और माँ यह तेरी होने वाली बहू है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी नमस्ते। बहू तो बहुत सुथरी बेटा। माँ जिसी भी है तेरी श्यामी है। मेरे तो बहुत पसंद आई भाई बहू। माँ जी आप भी बहुत अच्छी हो। न्यू करो, चलो ओट में बैठ के बात करांगे। हड़ा कोई देख लेगा तो हंगामा खड़ा कर देगा। हाँ जाओ माँ फिर चल, चल। छोरी कौन है छोरा? बाबू जनक है यो। तेरी गले के रिश्ता है इसका? बाबू हम एक दूसरा ने बहुत पसंद करा। हाँ छोरी ज्यादा मत बोल चाहिए, नहीं तो तेरी जीभ न काट कर तेरे हाथ में धर दूंगा। देखिए अंकल जी, आजकल की छोरी फ्रीडम का न्यू फायदा उठावे हैं। देख लिया होगा तेरी लाडली के कारनामे। हमने छोरा की तरिया पाली है। जो छूट जो आजादी छोरे ने मिलनी चाहिए वह हमने इसकी सारी दी, और इसने बदले में मारती के दी या वीडियो। हमने न्यू बेराना ये कौन है, किसका है, क्या काम करे है, तू उसकी के लिए रिश्ता ला बैठी है। बाबू आप एक बार मिलकर तो देखो, जनक है आपने बहुत पसंद आवेगा। पूनम तने यो काम करती है ना, अपने माँ बाबू के बारे में कति भी कौन सोची। माँ मैंने कुछ गलत ना करया। एक इंसान दूसरे इंसान ने पसंद करे है तो इसमें गलत क्या है। छोरी तेरा बाप है फौजी से, और फौजी की गांव में कितनी इज्जत हो से, इस बात का अंदाजा है तने। आज तने मेरी इज्जत माटी में मिलाड़ का काम करया से, तेरी यह गलती बख्शी नहीं जागी। एक फौजी अपनी नाड़ कटास के है लेकिन झुका नहीं सकता। बाबू मैंने आज तक ऐसा कोई काम ना करया है जिससे आपकी नाड़ झुके। मैंने आज तक आपका भरोसा नहीं तोड़ा है, और ना कदे आगे तोड़ू। आप एक बार मेरी पसंद तो मिलकर तो देखो, फिर क्यों कमी छाटियो। अंकल जी क्यों मिलना है, तेज हंडे न्यू तो आशिक बने। श्याणा अपने खातर पूनम तो बढ़कर कुछ भी कोनी। जब यह कवे हैं एक बार उस छोरे थे और उसके माँ बाप तो मिलकर तो देखो। ठीक से छोरी दिया एक मौका तेरती, 2 दिन के पाछे वो छोरे ने और उसके माँ बाप ने घरा बुला ले। ये बात का बात उनता बात करे पाछे होगी। जनक जनक क्यों कह रहे? जनक की छताई आधे से क्या हो गया? ले, पूनम को फोन आ रहे हैं, बात कर। हेलो हेलो जनक मेरी बात सुन। ठीक है। चौधरी साहब ये कुछ कारोबार से आपका? कारोबार तो क्या है जी, 1 किलो ज़मीन से उसमें खान जोगे दाने हो जाए, और जनक ने कितने काम मिले तो काम करे उसे। मैं तो कई साल तो बीमार रहूँ सो। डैडी करी मतलब अंकल जी। एक बात बताओ, थारा खुद कहते एक टाइम की रोटियां के लाले पड़े से, मेरी छोरी ने तुम के खवाओगे? धक्के खवाएंगे अंकल जी। अंकल जी मैं पूनम ती बहुत प्यार करूँ हूँ, मैं इस खातर कुछ भी कर सकूँ हूँ। आप खुद सोचो, मैं इसने भूखा तो ना मरने दूँ। बेटा आज ती किसी का बात तो पेट भरा है, काम काज की बात करे और ना तो भूल जा पूनम ने। बेटा कितना पढ़ रहा है तू? आंटी +2 कर रखी है मैंने। हमारे घर में जो रसोईया है ना वो भी BA पास है। तो फिर क्या हो गया, जो जनक कम पढ़ रहा है तो हमने के उससे नौकरी देनी है। जो उसका इंटरव्यू लेने लाग रहे उसने मैं पसंद, मैंने वो, बात खत्म। न्यू क्यों कर बात खत्म है? मन्ने कह दी ना, मन्ने वो रिश्ता पसंद कोन्या और तेरा रिश्ता मैं इन नंगड़ा के घर न कति कोन्या करूं, ये बात खत्म। चौधरी साहब हम मानना हाँ कि मारा हिसाब में को नहीं, हम थारी बराबरी कर सका। वे सुख सुविधा थारी छोरी ने
हम ना देश का जो थारा घर में है, पर एक बात की गारंटी है, हम थारी बेटी ने अपनी बेटी बना कर रखेंगे। यह गारंटी दूँ हूँ कि थारी छोरी ने हमारे घर में कोई कमी ना होगी। छोदरण बेटी तो इससे घर में ना है, मने तो कोई ऐसा घर चाहिए जड़ा मेरी बेटी बहू बनकर रह सके, और मन ना लागता कि थम मेरी बेटी का एक दिन का भी खर्चा उठा सको। माँ क्या कहने लाग रही है तू? मैंने किम में ना चाहिए, मैंने बस जनक का प्यार चाहिए, बाकी मेरी और कोई भी डिमांड को ना। थम बस दो प्यार करनी पंछी न मिलन दो, बाकी हम अपनी दुनिया आप बसा लेंगे। होना में कोई फायदा ना है, तने नंगड़ूरा बुला के अंकल आंटी का और टाइम खराब कराया है। योगी बस बहुत होली है, अपनी जुबान एड़े लगाम दे ले। तेरा तो बीच में बोलने का मतलब भी ना बनता, और नंगड़ तो तू है, वह भी संस्कार आता है। छोरी बहुत होली है, यो रिश्ता नहीं हो सकता। एक बार खवा ले और चाहे 100 बार खवा ले। बाबू प्लीज, मैंने जिंदगी में और कुछ ना चाहिए, बस हमने जनक तालग ना करो। फौजी साहब, मैं पगड़ी आपके चरणा में गिर हूँ, इन बड़का ने जिंदगी की भीख दे दो। देखो चौधरी साहब, आप पैसे की भीख मांग लो, वह मिल जाएगी। खाने पीने की भीख मांग लो, वह भी मिल जाएगी। लेकिन जो भीख आप मेरे तक मांगने लग रहे हो ना, वह किसी कीमत पे नहीं मिला आपने। मेरी इज्जत तो सबकी मिस पगड़ी में है जी, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अंकल जी एक बात तो है, आप भी पूरे ढीठ हो रहे हो, इतनी बेइज्जती होली फिर भी अड़े खड़े हो। चल माँ चल बाबू, हम गरीबा के नसीब में कड़े प्यार है, गलती तो मेरी है जो मैं प्यार करे बैठा, मैंने अपनी औकात ना देखी। जनक 1 मिनट, माँ बाबू प्लीज मान जाओ। बेटी तेरे ऊपर यो प्यार का बुखार चढ़ का बोल रहा है, लेकिन जिस दिन 2 दिन गरीबी में काटेगी ना, तने सारी बात समझ में आ जाएगी। पूनम बेटा तू बड़े ऐसो आराम तो पड़ी है, तेरी पार ना पड़े इनका गेल्या। बेटी तने अपना प्यार तो दिखे से, तने नू नहीं दिखा। अब तू तेरे माँ बाप का सपना तोड़न लाग रही है। मेरा यो सपना था कि मेरी बेटी का ब्याह मैं मेरे किसी ठाडे खानदान में करूं, बटे वो सरकारी अफसर लाग रहा हो। पर तू, तेरी सोच तो मेरी सोच के लवे दोरे भी कौन है। बाबू जनक बेशक कम पढ़ लिख रहा हो, पर वह मेरी खातिर कुछ भी कर सके है, मैंने इतना विश्वास है। फौजी बन सके है। हाँ बोले, जय मेरी छोरी का हाथ चाहिए, अर्थात जा और फौजी बन के दिखा दे। हाँ बाबू, जनक जरूर ला के दिखा देगा। अंकल जी जब आपकी आई से दिखता ना, तो मैं पूनम खातर अपनी चीज जान लगा दूंगा। राम राम। बाबू थैंक यू, जनक पे एक मौका देने खातर। अंकल जी क्या जरूरत थी नंगड़ा थे इतनी वैल्यू देने की? कोई बात ना बेटा, इनका जी राजी हो जाएगा, और होना जाना के मैं सहनी, पूनम का ब्याह तेरी गेल्या ही होगा। बेटा जनक के सोचे अपने बखाण ने किमें कौन बेटा, और पाण ने बहुत कुछ है। भगवान ने सुथरा मौका दिया है, जितना हांगा लगा सके उतना हांगा ला दे। हम तेरे गेली सा। ठीक से बाबू, जब तुम मेरी गल्या हो तो फिर क्या की चिंता मने। तू फौजी बन बेटा, मैं तेने फौजी बना ही छोड़ूंगा। उस खातर तो आप इन्हें किला बेचना पड़ो अपना। हाँ बेटा, सब कुछ तेरे हाथ में है। अतना फौजी बन के ना सिर्फ पूनम पूनम नहीं, एक नई जिंदगी मिलेगी। ठीक से माँ, दिन रात एक कर दूंगा मैं ही। हे भगवान, हमारे बेटे की छुड़िए। मालिक सच्चा। बाबू इस पूनम ने तो सारा काम खराब कर दिया, अपने हाथ तो सब कुछ चला गया था। फिर ये उसकी आशिकता फौजी बनने की कही है अंकल ने। फौजी उस पर बनया ना जावे तो उसकी शादी उसके गल होगा नहीं। बाकी अंकल ने तो कह दिया पूनम की शादी तेरे गल ही होगी। अरे ओ मूर्ख, मेरी बात सुन, वे दोनों प्यार करें आपस में,
और प्यार करनी है पागल होया करें। पागल मानस कुछ भी कर सका है, बस तू अपनी तरफ तो लगाम ढीली ना छोड़िए। ठीक है बाबू, मैं समझ गया। तू फौजी के दिमाग में उनके खिलाफ जहर भरता रहे, और ये भी ध्यान रखिए वो फौजी नहीं बन जावे, उसके रास्ते में कोई ना कोई अड़चन डालता रहिए। हाँ ठीक है बाबू। बस फिर थोड़े दिन बाद से फौजी का से वो सब कुछ अपना हो जाएगा। हाँ ये तो भाई 100 की 100 तीर जाकर लग गया है एकदम निशाने पर। जी साया आ जाएगा यो काम बने बादशाह, तो राजा भर की जिंदगी हो जाएगी। हे भगवान, मैंने आज तक आप तक कदे कुछ नहीं मांगा, बस मेरा जनक मैंने दे दो, क्यों कर बे करके बस उसने फौज में भर्ती करवा दो। हे भगवान, मारी तो जिंदगी की डाल कटनी थी, डाल कट गई। बस मेरे बेटे की जिंदगी बना दे परमात्मा, मेरे बेटे ने फौजी बना दे, उसके बदले में चाहे तू मेरी जिंदगी ले ले, मैं मेरा बेटा फौजी बन जाए। ले दूध पी ले। और तू बता, उदास क्या खातर है? माँ, मैं उदास को ना, बस मैंने फिक्र है जनक की। तन्ने के लाग है, वो फौज में लाग सके है? माँ, उसकी तैयारी तो बढ़िया चल रही है, बाकी सब भगवान के ऊपर है। बेटा, चाहे तू जनक तक ब्याह कर और चाहे योगी तय, मैं तो सिर्फ नू चाहूँ तू हमेशा खुश रहे। माँ, थारी आख्या पे बंध रही है पट्टी, योगी उचाना है जैसा वो दिखा है। के मतलब जिस दिन वो इस घर में आया था ना, उस दिन पहले वो मैंने रास्ता में मिला था, उसने मेरी गल छेड़खानी करने की कोशिश करी थी और वो ज़बरदस्ती भी करा था। के? हाँ माँ, उस दिन मैं जनक ने बचाई थी और उससे दिन मैं जनक से पहली बार मिली थी। पर बेटा, यो तो बहुत संस्कारी बने हैं और हमारी तो बहुत सेवा करे है। माँ, यो जो भी करे है ना, सब दिखावा करे है। पर बेटी, तना आज से पहले तो यह बात कदे ना बताई मारा आगे। माँ, मैंने के बेरा था आगे जिंदगी भर खातर मेरा चेप हो जाएगा, मैंने नू सोची क्यों थारा रिश्ता खराब करा, इस करके चुप रही मैं। बेटी, तू चिंता ना करे, मैं तेरे गेलिया हूँ और आज के बाद इसने कोई 3-5 करी ने, मैं इसने छोड़ू को नहीं। ओ जनक, रुक जा यार, 5 मिनट रेस्ट कर ले। छक क्यों मैं भाई जिंदगी में 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता ही। भाई जनक, रुक जाओ साला, रुक की वार करो, बीच मत पाड़ दियो। भाई जनक गणी तो नहीं लागी तेरा? आदेश टांग में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तू चिंता ना कर भाई, मैं गाँव मत किसी ने बुलाऊं हूँ, डॉक्टर के लेके चलूँगा। हेलो, बाबू, ये वो फौजी कदे भी नहीं बन सकता। अच्छा रे, ऐसा क्या किया तने? काल मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। वाह बेटे वाह, यो काम करया है तने मेरा नाम रोशन करने वाला।
ठीक से बस ये अपने काम ने कोई नहीं रोक सकता। तू लग गया रहा बस ठीक से। छोरा तो बड़ा तावड़ा तरक्की करने ला रहा है, मन सोची भी ना थी। आगे बेटी। हाँ बाबू। किसी चल रही है तेरी पढ़ाई लिखाई? ठीक चल रही है बाबू। और फौज की तैयारी? वह भी ठीक चल रही थी बाबू, पर किसी की नज़र लग गई। नजर लग गई? क्या हो गया? जनक का एक्सीडेंट हो गया बाबू कल। ये ठीक तो है वो? बाबू उसके पैर में लग गई, टाइम लगेगा ठीक होने में। एक तो मानस गंजा और ऊपर तोड़े भी पड़ गए हैं। बाबू नुताने ना मारो, उसने कोशिश करने में कोई कमी ना छोड़ रखी। ठीक से बेटी, देख लेंगे देख लेंगे। जनक रुक यार, रुक भाई, देख ये पट्टी देख पूरी लाल होगी, खून बहने लग गया भाई। भाई रुकने का टाइम तो कोई नहीं मेरे तो रहा। भाई जोश गेला होश नहीं खोया करी, देखो मौसम भी खराब हो रहा है, तेरा घा नहीं भरेगा, थोड़ी सी सावधानी बरत, एक आध दिन टाल हो जाए तो कोई दिक्कत को नहीं आओ भाई, अपन फिर प्रैक्टिस करांगा। भाई आधे से ये रुकने का टाइम को नहीं, जब प्रैक्टिस ना करी तो फिजिकल कुछ करो होगा मेरा। भाई तेरा भाई रहा, तेरा भाई करवाओगा तेरा फिजिकल, थोड़ी सी सावधानी बरत ले, जब तक ये घा ठीक नहीं होना इतने इतने टाल कर दे, इतने तू टेस्ट की तैयारी कर ले भाई। ठीक से तो भाई आधे से चल चल। हे भगवान ख्याल रखिए। थैंक यू भगवान जी। क्यों हो गया बेटी, चिल्लाई क्या खातर है? के देख लिया बेटी सा? बाबू जो मैं चाहूँ थी ना वो हो गया। मेरी बेटी कॉलेज में टॉप कर गई के? ना बाबू, जनक फौजी बन गया, उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया। सच्ची है? हाँ बाबू, उसने वो कर दिखाया जो सबके बस की बात को ना। यो तो होते बढ़िया हो गया, भगवान भी थारे एक होने महाराज जी से। क्या हो गया? मेरा जनक फौजी बन गया और मैं उसकी फौजन। यू क्यों करो उसका है? यो तो हो गया फद्दू माना से। बाबू चाड़ा हो गया। अरे के बिजली पड़ गई बे। वो जनक फौजी बन गया, ये पापा क्या करांगे? तई तो आजा बेटा आदेश आजा। आजा बेटा। ले तई मिठाई और पूरा मोहल्ला में बांट दे। बेटा पहले भगवान का भोग लगाऊंगी, पच्चा बांटा की सारा बगड़ में। ठीक से आदेश आजा हाँ तो- बेटा, बैठ जा। बेटा मेरी इतनी उम्र हो ली, लेकिन आज तो ज़्यादा खुशी मैंने कदे नहीं मिली। हाँ तो खुशी की बात तो सही, भाई नौकरी जो लग गया। बाबू ये तेरा बेटा फौजी बन गया, ये फौजी साहब आगे तू छाती चौड़ी करके ना ठाके मेरे खातर पूनम को हाथ मांग सके। हाँ बेटा, आज तेरे कारण मेरी छाती 56 इंच की थी, आज 58 इंच की होगी। ओ बेटे ये तो डबल धमाल हो गया, एक तो भाई फौजी बन गया और ऊपर से भाभी भी आ जाएगी तावड़ी जी। हाँ भाई बिल्कुल। हे भगवान, हमने भी कुछ ना चाहिए तो न हमारे तो बहुत कुछ दे दिया, बस नु अपनी दया बनाए रखी हमारे। पूनम है मेरे तो भगवान जी ने वो खाती ज़्यादा दे दिया। ओ पागल, औकात कोई लेकर पैदा ना होया करे, औकात बनाई जाया करे। तने बनाई तो तने मिल गया। तेरे याद से नहीं आ जगह आप आड़ा कितनी बार मिल ली है। और आज लास्ट बार भी अड़े मिल रहे हो, किसा संयोग से है ना? अरे साले तू अड़े तो चले आ जाना है, कितना चुल्लू पर पानी में डूब मरे। तू एड के लेना आया है? मैं अपना हक लेना आया हूँ। यो तेरे जनक का आखिरी दिन है, यो फौजी तो जरूर बन गया,
पर ये जिंदा ही ना रहेगा तो किस गल्ला ब्याह करेगी। मारो रे इसका। रुक जाओ, मेरा जनक का कोई सा हाथ नहीं लगा देगा। तू हटे ना, तन्ने बाद में देखूंगा। मारो मारो मारो। हेलो पापा। पापा जल्दी आओ, मंदिर वाला रास्ता पे। एड जनक की गल योगी ने मारपीट कर दी। जनक भाई आ लिया हम। अरे तेरा मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ रखा है, तू उसकी जान के पीछे पड़ रहा। बात सुन बुड्ढे, तेरे बेटे की वजह से मेरा करोड़ा का नुकसान होगा। मैं पुण्यम गल ब्याह करता जब तो मेरी इसकी प्रॉपर्टी हाथ आती। यो जनक बेरना कितने बीच में आ गया। अच्छा, तो यो मकसद है तेरा? तने मेरे तो कोई मतलब ना था। तेरा अचार डालना हमने, तेरे तो सुथरी बतेरी है दुनिया में। और थारे घर में तेरे बाबू के कहने पर ना आया, ये मेरे बाबू की प्लानिंग थी। वाह वाह योगी बेटे वाह, कमाल की प्लानिंग कर ली तुमने। अरे मैं तो तना हूँ ना अपना सबके देने तैयार था, पर मन ने नहीं बेरा था तेरे बाप के भीतर में इतना कड़ा है। अंकल आंटी आप और मैंने तो उससे दिन पकड़ लिया था जिस दिन तने जनक का एक्सीडेंट करवाने की सोची थी। काल मैंने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। देखिए बाबू, आज बेरा लग गया तुमने। मैं इसकी गल ब्याह क्यों ना करे थी? बेटी मेरे थी तो तेरी माँ ने सारी सच्चाई बताई है, और उसके पास से तेरा फोन आ गया। और मने के बेरा था मेरे बचपन का दोस्त अपने कपूत की गेलिया मिलकर मेरी गेलिया आज यो कांड करेगा। फौजी साहब, संस्कार रुपया तो ना खरीदे जाते, संस्कार आओ है माँ बाप की परवरिश है। हाँ जी सही कहो हो आप। पकड़ी ने कित बाजेगा बेटे, ये मतलब पुलिस भी आओगी। राम राम फौजी साहब, बताओ क्या मामला है। इंस्पेक्टर साहब सारा मामला आपके शामी है। इस आदमी ने 2 बार मेरे दामाद को मारने की कोशिश करी है। ना इंस्पेक्टर साहब, इसी कोई बात को नहीं, मैं आपने सारी बात समझाऊँ। लाए फोन बंदे। योगी बेटा, जनक का काम तमाम कर दिया कि? हाँ कृष्ण हो गया काम तमाम, पर जनक का नहीं, तेरा और तेरे छोरे का हो गया काम तमाम। ये कर दिया, सारा प्लान चौपट कर दिया। हाँ भाई, ये भी किम समझाना बाकी रह गया के? चल जेल में चक्की पीस। चौधरी साहब मन माफ़ कर दो, मन आपकी बहुत घनी बेइज्जती करी और आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना चौधरी साहब, आज ना जोड़ो। वो बेइज्जती तो हमने जो करी ने वो हमारी इतनी काम आई, हम सोच भी नहीं सकते। चौधरण, हम सही थे और हम गलत थे। ईब हमने अपनी गलती का एहसास हो गया, हमने माफ़ कर दियो। माँ बाबू, अब जनक ने कोई और तो टेस्ट पास ना करना ना। ना बेटी, तम तो सारे टेस्टा में पास हो, मानस पछाड़न में मारे तो गलती हुई से। ये मैं बोल लूँ कि मैं? हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहा है? बेटा जेब में किटो है तो जो बात बोलनी वाइट हूँ। अरे बोल बेटा तावड़ा। मैंने कहूँ था जनक का ब्याह कद है बे। नमूना